वेलकम बैक डियर स्टूडेंट ऑफ MBA थर्ड सेम बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है सिक्स सिग्मा को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि कोई कंपनी है अपने प्रोडक्ट्स के अंदर अपनी प्रोसेस के अंदर डिज़ायर क्वालिटी को मेंटेन करना चाहती है तो वहाँ पे आप ये देखें डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना चाहती है। वो चाहती है कि उसकी प्रोसेस सुधरें, उसके प्रोडक्ट जो हैं डिफेक्ट फ्री हों, तो हम सिक्स सिग्मा को यूज़ में लेते हैं। तो सिक्स सिग्मा है क्या? सिक्स सिग्मा के अंदर हम पढ़ेंगे, कुछ मैथोलॉजी पढ़ेंगे। वहाँ पे कुछ मैथोलॉजी आपकी रहेंगी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए और कुछ मैथोलॉजी रहेंगी आपके न्यू प्रोडक्ट्स के लिए रहेंगी। तो सिक्स सिग्मा है क्या? सिक्स सिग्मा मीन्स मेंटेनेंस ऑफ डिज़ायर क्वालिटी इन ए प्रोसेस एंड एंड प्रोडक्ट्स। और जब हम बात करते हैं, ये जब हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, हम डिज़ायर क्वालिटी इन प्रोसेस की बात करते हैं, एंड प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम बात करते हैं उन इंटीग्रेटेड एफर्ट्स की जो उस क्वालिटी के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए किए गए हैं, जो कॉस्ट को रेड्यूस करने के लिए किए गए हैं। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारा पर्पस यही रहता है कि हम क्या करें, नियर परफेक्ट प्रोडक्ट जो है उसका प्रोडक्शन करें, हमारा प्रोडक्ट जो है डिफेक्ट फ्री हो। जैसा कि आप यहाँ पे देखें कि यदि कोई कंपनी 10 लाख यूनिट बना रही है तो यहाँ पे 99.99966% मतलब 10 लाख यूनिट में से आपकी जो है 34 यूनिट जो होती हैं वो डिफेक्टिव हो सकती हैं। आप ये देखें 100 में तो कोई डिफेक्टेड होगी नहीं। आप देखो 10 लाख में जाके 34 डिफेक्ट आ रही है, तो उसका मतलब है हम डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग को डिफेक्ट फ्री करना चाहते हैं। इससे पहले हमने, आपको याद हो तो हमने TQM भी पढ़ा था, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है ना। वो भी हमें हेल्प करता था फिलोसफी ऑफ एक्सीलेंस कस्टमर फोकस के अंदर प्रोसेस इंप्रूवमेंट में। ऐसे सिक्स सिग्मा भी है, हमें क्या करता है, हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं सिक्स सिग्मा की मैथोलॉजी की। जब सिक्स सिग्मा की मैथोलॉजी की बात आती है तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ मैथोलॉजी हम फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स भी लेंगे और फॉर न्यू प्रोडक्ट्स भी लेंगे। तो यहाँ पे हम दो मैथोलॉजी देखेंगे। पहला आएगा DMAIC। DMAIC जो आपका आएगा वो किसके लिए आएगा? वो आएगा आपका सिक्स सिग्मा के लिए, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए आएगा, एग्जिस्टिंग प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट के लिए आएगा, एग्जिस्टिंग सर्विसेज के इम्प्रूवमेंट के लिए आएगा। यहाँ पे आप वर्ड देखें, D है डिफाइन, M है आपका मेजर, A है एनालाइज, I है इम्प्रूव और C है कंट्रोल। यहाँ पे मेन जो वर्ड आ रहा है देखो वो IC आ रहा है, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। जब हम इम्प्रूव एंड कंट्रोल की बात करेंगे और नेक्स्ट में जब हम देखेंगे डिफाइन, मेजर, एनालाइज सेम है, लेकिन डिज़ायर एंड वेरीफाई, डिज़ाइन एंड वेरीफाई, तो डिज़ाइन और वेरीफाई की हम बात करेंगे। हम इम्प्रूव एंड कंट्रोल की बात करेंगे, डिज़ाइन एंड वेरीफाई की बात करेंगे। आप मुझे बताइए कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत किस में होगी? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में होगी, नहीं होगी? कंट्रोल की ज़रूरत किस में होगी? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी होगी, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी कंट्रोल की ज़रूरत होगी। तो जब हम बात करते हैं DMAIC की बात करते हैं तो ये इम्प्रूवमेंट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और प्रोसेस और सर्विसेज के अंदर करता है। उसको कैसे करता है मुझे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफाइन की, कि सिक्स सिग्मा जो है डिफाइन द प्रोसेस से स्टार्ट होता है। हम प्रोसेस के अंदर जो भी हमारे गोल हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी है, कस्टमर की डिमांड्स है, उन सबको हम फोकस करते हैं। और जो हमारे सीनियर लेवल मैनेजर हैं वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को सही तरीके से डिफाइन करते हैं। आपको याद हो जो हमने कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी पढ़ी थी और फिर हमने बिजनेस लेवल और फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि फंक्शन लेवल का काम होता है इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन सीनियर जो मैनेजर रहते हैं वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को जनरल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। जो आपका कॉर्पोरेट के बाद बिजनेस लेवल होता है वो उन चीज़ों को डिफाइन करता है, वो किसके हिसाब से, फंक्शन लेवल के हिसाब से। तो यहाँ डिफाइन सबसे पहले आता है। फिर आता है मेजर। मेजर का मतलब क्या होता है, आप क्या करेंगे, आप मेजरिंग करेंगे प्रोसेस का, आप मैपिंग करेंगे प्रोसेस का, और उस प्रोसेस का मेजर करने के बाद आप फ्यूचर कंपैरिजन में उसको यूज़ में लेंगे। तो मेजर हम किसका करेंगे, एग्जिस्टिंग प्रोसेस का, और एग्जिस्टिंग प्रोसेस का मेजर करने के बाद उसको हम फ्यूचर कंपैरिजन के लिए भी यूज़ में लेते हैं। तो ये चीज़ हम किसके अंदर पढ़ते हैं, मेजरिंग के अंदर पढ़ते हैं। इसमें हम जो है प्रोसेस का मैपिंग भी करते हैं और उसका मेजरिंग भी करते हैं। फिर आता है एनालाइज। जब हमने एनालाइज पहले भी पढ़ा था तो आपको याद हो, एनालिसिस हम करते हैं तो डिफरेंट फैक्टर्स को लेते हैं, उन फैक्टर के बेस पे हम एनालिसिस करते हैं। तो जब हम डिफाइन कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, तो हमारा एनालिसिस के अंदर ये पता लगाना होता है कि कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप करके ये पता लगाना होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोसेस के
बीच में कि वहाँ पे रिलेशनशिप जो है फैक्टर के साथ जो रिलेशनशिप होनी चाहिए थी वो रिलेशनशिप है या फिर नहीं है। तो एनालिसिस के अंदर हम उस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं। इम्प्रूव की यदि हम बात करें, यदि आप देखें DMA की बात करें तो यहाँ तक तो बात आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पर भी लागू होती है और न्यू प्रोडक्ट की भी लागू होती है। लेकिन जब हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो इम्प्रूवमेंट खाली किस पे लागू होता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पर लागू होता है। तो जो भी हमने एक्सपर्ट एडवाइस ली है, जो भी एक्सपर्ट ने डिटेल प्लान बनाया है, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। फिर बात आती है कंट्रोल की। कंट्रोल की हम बात करते हैं तो कंट्रोल एक प्रोसेस, आप मुझे बताइएगा कि जब आपने कंट्रोल पढ़ा होगा फर्स्ट टाइम तो आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा, नहीं होगा, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो हमारी परफॉर्मेंस है उसमें हम चेंज करते हैं, हम वेरिएंस को फाइंड आउट करते हैं, हम मेज़र करते हैं परफॉर्मेंस को, और चेंज करके हम क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं ताकि हमारे जो रिजल्ट्स हों वो आगे इम्प्रूव हों। जैसे हम सिक्स सिग्मा के अंदर किसकी बात करते हैं, बोलो डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पे भी हम इस तरीके की प्रोसेस बनाएंगे जो हमें हेल्प करेंगी किसके अंदर, हमारी प्रोसेस को डिफेक्ट फ्री करने में हेल्प करेंगे। तो हमने DMA के बाद आपका इम्प्रूव और कंट्रोल को भी हमने समझा है। अब हम देखेंगे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए हमने जो DMA को पढ़ा है वो उस चीज़ को समराइज कर देते हैं। DMA IC जो था एक मैथोलॉजी था जो डिफरेंट स्टेप्स यूज होती हैं सिक्स सिग्मा के अंदर, किसके लिए, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए होती हैं। इसके अंदर 5 स्टेप के अंदर हमने डिफाइन पढ़ा। डिफाइन के अंदर हमने यही पढ़ा कि सीनियर मैनेजर क्या करते हैं, जो टॉप लेवल चाहता है, जो कॉर्पोरेट लेवल चाहता है, उन चीज़ों को बिजनेस लेवल की हेल्प से उसको क्या करते हैं, डिफाइन कराते हैं। मेज़र की हमने बात की, इसके अंदर हम परफॉर्मेंस मेजर की बात करते हैं और उस परफॉर्मेंस मेजर को हम मैपिंग की हेल्प से करते हैं, प्रोसेस की मैपिंग करते हैं और उसके बाद हम प्रोसेस को मेजर करते हैं जो हमारे फ्यूचर कंपैरिजन में हेल्प करती हैं। एनालिसिस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाई करना कि जो रिलेशनशिप डिज़ायर रिलेशनशिप होनी चाहिए थी वो है या फिर नहीं है, वो हम एनालाइज के अंदर करते हैं। और जो एक्सपर्ट ने हमें एडवाइस दी है उसके बेस पर हम एक डिटेल प्लान बनाते हैं कि कैसे हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकें। लास्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बात करते हैं कंट्रोल की तो हम क्या देखते हैं, हम वहाँ पे वेरिएंस देखते हैं, वेरिएंस के कोजेस देखते हैं और इनको रिमूव करने का एफर्ट करते हैं। तो वो हमारी कैपेबिलिटीज़ का पार्ट होता है कंट्रोल करना। यदि हम वो चीज़ कर पाते हैं तो हम कैपेबल हो जाते हैं। फिर हम बात करेंगे जो अपने न्यू प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो न्यू प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग की यदि हम बात करें, न्यू प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन की यदि हम बात करें तो D डिफाइन, M मेजर, A एनालाइज। लेकिन D जो आ रहा है आपका डिज़ाइन के लिए आ रहा है और V क्या आ रहा है, वेरीफाई के लिए आ रहा है। आप ये देखेंगे जो आप डिज़ाइन बना रहे हैं प्रोडक्ट्स का वो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं कि DMA DV जो है डिफाइन, मेजर, एनालाइज और आपका डिज़ाइन और वेरीफाई वाली प्रोसेस है क्या। तो डिफाइन हमने पहले पढ़ा ही था कि जो भी DMIC एक्सपर्ट जो रहते हैं, जो आपके गोल डिफाइन किए गए हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं लेमन लैंग्वेज में बिजनेस लेवल की हेल्प से, किसको बोलो, फंक्शनल लेवल को। फिर हम मेज़र की हम बात करें तो हमने कुछ थोड़ी देर पहले देखा था कि जो फैक्टर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होनी चाहिए थी उसको हम मेज़र किसकी हेल्प से करते हैं, हम CTQ पढ़ते हैं, क्रिटिकल टू क्वालिटी फैक्टर्स। हम देखते हैं कि वो रिलेशनशिप जो होनी चाहिए थी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ के अंदर, वो है या फिर नहीं है। यदि वो रिलेशनशिप नहीं है तो इसका मतलब है वहाँ पे हैवी रिस्क इन्वॉल्व है, उसको हम देखेंगे कि रिलेशनशिप के बेस पर कि रिस्क है या फिर नहीं है। फिर एनालाइज की यदि हम बात करें तो हम जब एनालाइज करते हैं तो मैंने आपको बताया था हम कंट्रोल की बात करते हैं, हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं और एनालाइज करके हम आगे जो डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो हमारा डिज़ाइन बेस्ट हो, उसके लिए हम अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव को हम एनालाइज करते हैं। फिर हम बात करेंगे जो हमने डिज़ाइन को हमने डेवलप किया है उसको हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज़ करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव का मतलब ये है कि जो भी एक्सपेक्टेशन है कस्टमर्स की टाइम के साथ साथ उनको हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स के साथ लेके आएंगे। यदि वहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का करेक्शन लगता है कि हाँ ये करेक्शन कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए तो हम डेवलप डिटेल्स ऑफ डिज़ाइन करेंगे और प्रोडक्ट के अंदर हम इम्प्रूवमेंट भी लाएंगे। फिर लास्ट स्टेप आती है आपकी वेरीफाई। जैसा कि नेम से क्लियर है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम सिमुलेशन के थ्रू, पायलट रन्स के थ्रू हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं किसका, प्रोसेस ओनर का, और हम वेरीफाई करते हैं कि जो डिज़ाइन, जो टेक्निक हमें चाहिए
चाहिए, जैसा कि आपने पढ़ा हो सिमुलेशंस वगैरह, तो उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहता है, वेरीफाई, चीज़ों को रखना, उन चीज़ों को लागू करना, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आप जैसे डिफाइन मेजर एनालाइज कर रहे थे, आप उनको डिज़ाइन भी आपने कर दिया, लेकिन जब आप उसको मालूम नहीं करोगे, वेरीफाई नहीं करोगे वो चीज़ उस हिसाब से जिस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, क्या उस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो पाई है या फिर नहीं हो पाई है, तो उसका मतलब है आपका वेरिफिकेशन क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। तो यदि हमें वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना है तो हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, सिमुलेशन टेक्निक वगैरह को हम यूज़ में लेंगे। तो हमने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की बात की थी, उसके साथ साथ हमने न्यू प्रोडक्ट के अंदर डीएम का मतलब है डिफाइन मेजर एनालाइज, और फिर हमने डीवी डिज़ाइन और वेरीफाई की बात की, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर डीएमए तो था ही, लेकिन आईसी था, इम्प्रूव और कंट्रोल की हमने बात की थी। तो जो हमारा टॉपिक था कि सिक्स सिग्मा की मैथोलॉजी क्या है, सिक्स सिग्मा क्या है, कैसे डिफेक्ट फ्री सिक्स सिग्मा हमें हेल्प करता है डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, उसको हमने पूरा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।